सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु अपने हुजूरी में हम सबों को लेकर आए। आइए परमेश्वर का वचन से हम लोग कुछ मनन करेंगे। भजन संहिता 34 चैप्टर से 1 से लेके वर्सेस 10 तक हम पढ़ेंगे, 1 से लेके 10 तक। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। धन्यवाद प्रभु, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि दाऊद राजा कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। भजनकार ने कहा है कि उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती रहेगी। हमें और आपको भी सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर, हमारी मुंह से आपकी स्तुति निरंतर होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हम कब घमंड करते हैं? जब हमारा सर परमेश्वर ऊंचा करता है, हम घमंड करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह की संतान हैं। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, तो हम बहुत आगे तक परमेश्वर के बेटा बेटी बनकर उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आज हम डर में हैं, अगर परेशानी में हैं, चिंता में हैं, आपके लिए वचन है। आप पूरी रीति से परमेश्वर के पास आ जाएं और परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लें और परमेश्वर आपको पूरी रीति से निर्भय कर देगा। निर्भय, कोई भर आपके जीवन में नहीं होगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु की ओर मुंह करेंगे, परमेश्वर ज्योति है और वो आपके मुंह पर ज्योति दे देगा। और परमेश्वर बोलता है कि कभी आपका मुंह काला नहीं होगा। आज चाहे आप किसी बात में डरे हैं, किसी बात में घबराए हुए हैं, किसी भी बात को लेकर परेशान हैं और परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि उनका मुंह कभी काला नहीं होगा, जो उसकी ओर दृष्टि करते हैं। दृष्टि करने का मतलब है कि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, उन्हीं से विनती और प्रार्थना करते हैं, उन्हीं से निवेदन करते हैं और उन्हीं से मांगते हैं कि प्रभु आप ही हैं जो प्रभु सब कुछ पूरा करेंगे। तो परमेश्वर जरूर सुनता है। और प्रभु भजनकार कहता है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को आप पुकारेंगे तो परमेश्वर आपको जरूर छुड़ा लेगा, क्योंकि ये उसके वचन में लिखा हुआ है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे प्रियो, जो प्रभु का डर और भय मानकर चलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके चारों ओर उसका दूत यानी परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं, छावनी कर देते हैं, माने आपके आगे पीछे एकदम घेर लेते हैं और आपको बचाते भी हैं। हम लोग जैसे गाना गाते हैं ना कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। क्योंकि परमेश्वर, मेरे प्रियो, आप प्रभु से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि जब परमेश्वर आपको अपने शरण में लिए हुए है तो आप उससे दूर नहीं जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की शरण आप लेते हैं और
परमेश्वर कहता है मुझे परख कर देखो, मुझे परख कर देखो। हालेलुया। मलाकी 3:10 में कहता है कि सारे दान दशमांश मेरे भंडार में लेकर आओ और परख कर देखो कि मैं सेनाओं का यहोवा स्वर्ग के झरोखों को खोलकर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। और यहाँ पर भी वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पर जो भरोसा रखता है, प्रभु कहता है क्या ही धन्य है वे लोग, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, लेकिन परमेश्वर कहता है वो धन्य है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घट्टी नहीं होती। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के डर भय में चलेंगे, आपको किसी भी चीज की घट्टी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है और वो सत्य है, और आप जब करते हैं तो आपको परमेश्वर देता है। प्रभु का वचन कहता है कि जवान सिंहों को तो घट्टी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घट्टी ना होगी। अगर आप आज इस वचन पर विश्वास करते हैं, मनन करते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं आपको पुकारूंगा और आप मेरी सुनकर प्रभु मुझे छुड़ाएंगे, मुझे बचाएंगे। हाँ प्रभु, मैं आज भले घट्टी से जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु कल मुझे आप घट्टी में रहने नहीं देंगे, उस घट्टी से मुझे उबार लेंगे। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का। अगर आप इस वचन को लेकर के प्रभु पर विश्वास करके चल रहे हैं, सच में आपकी भलाई को परमेश्वर आपको दिखाएगा, आप बड़ी भलाई को देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, ये वचन आज का आप सबके जीवन में काम करे और आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर पिता से विनती और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो राजा, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हर एक जन अपने आंखों को बंद करें, अपने मुंह को खोलें और इस मुंह से परमेश्वर का धन्यवाद करें। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान है, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आए हैं पिता, आज के सुंदर दिन में प्रभु, विश्राम दिन में परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आए। इस भोर में प्रभु जी आपने दया किया परमेश्वर कि हम आपके हुजूरी में बैठने पाए। पवित्र आत्मा, हम सबों की सुधि लीजिए और अपने रास्ते में चलने के लिए हमारी अगुवाई कीजिए। जितने भाई बहन प्रभु इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, ओ प्रभु, उनके जीवन में बड़ी बेदारी उतरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी बड़ी आशीष उनके जीवन में ठहर जाए। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी, अपने बच्चों की सुधि ले पिता। जो माता पिता प्रभु अपने बाल बच्चों को लेकर घबराए हुए हैं पिता, प्रभु आप उन बाल बच्चों को सद्बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। ओ जैसे उड़ाऊ पुत्र को प्रभु जी आपने बुद्धि ज्ञान दिया, वो फिर से आपके अपने माँ बाप के पास आया, वैसे ही प्रभु उन जवान बच्चों के मन को बदलें स्वामी। मैं विनती करती हूँ पिता, जिन बहनों को प्रभु ओ गर्भ का फल नहीं है परमेश्वर, प्रभु निसंतान है परमेश्वर पिता, आप दया करें राजा और अपने बच्चों को प्रभु आशीषित करें पिता। प्रभु उन्हें गर्भ का फल दें, क्योंकि उनके गर्भ को आप ही ने बनाया है परमेश्वर। प्रभु वो संतान रहित ना रहने पाए पिता, आप उन्हें संतान से ब्लेस करें स्वामी। मेरी ये दिल से दुआ है परमेश्वर। आपने कहा तुम जो कुछ भी यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। पवित्र आत्मा प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं और अपने बच्चों के जीवन में काम करें। थैंक यू मास्टर, आप कर दिए, हम विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा पिता, हम विनती करते हैं परमेश्वर, जिनके शरीर में चमड़ी की प्रॉब्लम है पिता, खुजली है, एक्जिमा है परमेश्वर, प्रभु जी एलर्जी है परमेश्वर, कोई दांत खाज है पिता, आप प्रभु अपने बच्चों को छू के हील करें मास्टर। अपना कोड़ा खाया हुआ लहू लगा के चंगा कर दें प्रभु जी। हम विनती करते हैं पिता, जिन भाई बहन प्रभु गुटखा खैनी शिखर पुकार तिरंगा खाते हैं प्रभु, आप उन्हें बचा लीजिए, क्योंकि उनके अंदर डर और भय की आत्मा दीजिए कि
ओ प्रभु उनका दिल आपका मंदिर है और उस दिल में गंदगी ना भरे पिता, ना अंदर से और ना बाहर से, ना खा के प्रभु, ना अंदर अपने दिमाग से गंदी बातों को सोच करके आपका मंदिर को गंदा ना करें, क्योंकि प्रभु आपका मंदिर में अगर गंदा करेंगे प्रभु, आप उस मंदिर में नहीं विराजते हैं। राजा आप दया करें स्वामी, उन्हें बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा दें। मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जितने भाई बहन बीमार हैं पिता, बुखार से सर्दी खांसी से परेशान है पिता परमेश्वर, इस मौसम को लेकर परेशान है, गर्मी से परेशान है प्रभु, आप हर एक को बचा लें पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में बड़ा काम होने दे परमेश्वर। प्रभु आपके वचन के अनुसार हो पिता परमेश्वर, कि जैसे आपने कहा कि यहोवा के खोजियों की किसी भी भली वस्तु की घट्टी नहीं होगी। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन आपकी ओर हैं परमेश्वर, प्रभु उन सबके जीवन में बड़ा काम होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, महिमा के योग्य, प्रशंसा के योग्य स्वामी, हम आपसे विनती करते हैं मास्टर, प्रभु अपने बच्चों पर तरस खाएं और रहम करें। मैं विनती करती हूँ पिता, हे पिता परमेश्वर, प्रभु जो प्रभु शुगर से, थायराइड से, प्रभु नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रभु अल्सर से, प्रभु बवासीर से परमेश्वर, कैंसर से पीड़ित है पिता, किडनी को लेकर समस्या है पिता, डायलिसिस हो रहा है पिता, ये माइग्रेन का प्रॉब्लम है पिता, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लमों को यीशु मसीह के नाम से प्रभु अपना हाथ बढ़ाएं और छू के चंगा कर दें पिता, क्योंकि आपके छूने से ये भाई बहन पवित्र हो जाएंगे प्रभु, और जब पवित्र हो जाएंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु हमारी बीमारी हमारे पाप के द्वारा ही आती है। जब हम पाप करते हैं, जब हम लालसा रखते हैं, और लालसा पाप को और पाप मृत्यु को जन्म देती है। परमेश्वर पिता अपने बच्चों पर दया करें स्वामी, जिनके घर में अभी भी लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नियों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, अपना हाथ बढ़ाएं और उनके घर में आप अपनी शांति दें पिता, और अपने बाल बच्चों पर तरस खाए, रहम करें पिता, हर एक झूठ झमेले से आप उन्हें बचाएं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, मैं विनती करती हूँ जितने भाई बहन शराब पीते हैं पिता, प्रभु जितने बहनें भी नशा करती हैं पिता, ओ प्रभु खैनी गुटखा तंबाकू, प्रभु उन सबों को छुड़ा ले पिता परमेश्वर, प्रभु हर एक नशे की गंदी आत्मा इनके शरीर को छोड़े और बाहर जाए पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका महिमा होने दे राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आप कर रहे हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जितनी बहनें भाई मेरे इस प्रार्थना को सुने खुदा, आपकी ओर से बड़े ब्लेस हो जाए पिता, बड़ी गवाही लेकर आपके चरणों में आने पाए प्रभु, आप दया करें स्वामी। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी, जो बहनें दुकान करती हैं, बिजनेस करती हैं, पार्लर चलाती हैं, उन सब के जीवन में काम होने पाए। जितने नए बहनें भी सुन रही हैं पिता, प्रभु इस समय में जितने भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में काम हो मेरे प्रियो। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करके इस प्रार्थना को लेते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है, अद्भुत रीति से आपके जीवन को चेंज करता है। आप अपने से कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब परमेश्वर को अपने जीवन में आप पुकारेंगे तो सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवान सिंह भूखे भी रह सकते हैं, उनको घट्टी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर को खोजने वाले किसी भी भली वस्तु की घट्टी नहीं होगी। आप इस वचन को अंडरलाइन कर ले, भजन संहिता 34 चैप्टर का 10 वचन, 34 का 10 वचन आप अंडरलाइन कर ले। हर दिन जिन भाई बहनों को काम नहीं है, जिन भाई बहनों को रोजी रोजगार की ज़रूरत है, आप अपने परमेश्वर से इस वचन को लेकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपने तो कहा है कि जवान सिंहों को तो घट्टी होती है और वे भूखे भी रहते हैं, लेकिन प्रभु आपको खोजने वालों को कभी घट्टी नहीं होती है। आप इस वचन को लेकर परमेश्वर पर क्लेम करें, प्रार्थना करें, आपके हर एक काम खुलेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब आप मांगते हो, प्रभु का वचन कहता है आपको दिया जाएगा। आप इस वचन को दिखाइए। अगर परमेश्वर आपकी ओर से नजरें हटा लिए, आपके किसी गलत बातों के चलते, आज प्रभु के सामने पश्चाताप करें और प्रभु बोलें, हे प्रभु, आपने तो कहा है जवान सिंह भूखे रह जाएंगे, लेकिन हम भूखे नहीं रहेंगे, हम आपको खोजने वाले बनेंगे और आपके इच्छा के अनुसार चलेंगे। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ जिनके घर में शादी है और प्रभु जी और भी परमेश्वर आयोजन है पिता, आप उस घर
में रहें राजा, विशेष करके मेरे भी घर में रहें प्रभु। इन दिनों में प्रभु 17 तारीख को प्रभु आप मेरे साथ रहें पिता। पवित्र आत्मा, मैं हर एक कामों में आपको प्रभु महिमा देती हूँ। मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिनके शादी की सालगिरह है पिता, जिनके बच्चों का जन्मदिन है, जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, मैं यीशु मसीह के नाम से आप सभी को ब्लेस करती हूँ। आप लोग जिए, चिरंजीवी रहें, आपकी जोड़ियां सलामत रहे। जो बच्चे छोटे नन्हे बच्चों का है, परमेश्वर आपके आयु को और बढ़ाए और आप फूलते फलते चले जाएं। पवित्र आत्मा पिता को धन्यवाद करते हैं पिता, आपने दया किया कि हम आज प्रभु आपके उपस्थिति में पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग प्रभु आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन आपने हम भाई बहनों को संभाला, चलाया, उसके लिए धन्यवाद। सारी विनती प्रार्थना प्रभु यीशु आपके चरणों में देते हैं, मांगते हैं जीवित यीशु मसीह के नाम से। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन जितने आप लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। और जितने भाई बहन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, प्रभु और आपको बढ़ाए। और आप जिनके तक जाने की बीमार है, कोई परेशानी में है, कोई को बच्चा नहीं है, कोई प्रॉब्लम में है, आप जरूर उन्हें ये प्रार्थना शेयर करें, ताकि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में आकर बच जाए और आप उसकी बारिश बने, आप उसका मिरास पाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको संभाला है और संभाले रहेगा। मैं आशा करती हूँ फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए जय मसीह की।